वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जूइ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा के तसव्वुर को बांधकर पूरे हुज़ूर क़ल्ब के साथ आक़ाए नेमत रहमते आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पढ़ेंगे 10 रहमतें हैं, 10 गुनाह माफ हैं, 10 सलामतियों का नुज़ूल है। सौदा बड़ा बेहतरीन है। आवाज पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ कि हम हुजूर की बारगाह में दरूद भेज रहे हैं, और ऐसा दरूद कि आज ये जगह गवाह बन जाए कि मेरे प्यारे महबूब के गुलाम जो हैं अपने आका पर दरूद भेज रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। शायद मैंने यहाँ पर पहले बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन बता देता हूँ। इंसान के साथ कितने फरिश्ते होते हैं? कितने होते हैं? पक्की बात है। इंसान के साथ 2 फरिश्ते तो होते हैं, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर। एक फरिश्ता होता है सामने, एक होता है पीछे, एक होता है इसके माथे पर। बाकी भी कई फरिश्ते होते हैं, लेकिन बात बताना जो मकसद है कि ये माथे पे जो फरिश्ता होता है वो करता क्या है। कहा जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो दुरूद लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है और ये अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, ये आपके फला बिन फला ने जो है वो आपकी बारगाह में दरूद भेजा है। और ये नहीं है कि एक मर्तबा आपने 1000 पढ़ लिया फिर फरिश्ता लेकर जाएगा, बल्कि आपने 1 मर्तबा पढ़ा तो वो 1 मर्तबा लेके जाएगा, आपने 2 मर्तबा पढ़ा तो वो 2 मर्तबा लेके जाएगा, आपने 1000 मर्तबा पढ़ा तो वो 1000 मर्तबा लेके जाएगा, 10,000 मर्तबा पढ़ा तो वो 10,000 मर्तबा लेके जाएगा। अरे कितने खुश नसीब हैं हम सुन्नी कि हुजूर पर, नबी रहमत पर हम जितने दरूद पढ़ते जाएं उतनी बार हमारा हुजूर की बारगाह में नाम लिया जाता है। पढ़िए मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। याद रखें, सुन्नी कभी सुन नहीं होता है, सुन्नी कभी सुन नहीं होता है। कहा हम वो सुन्नी हैं कि पंजतीनी हैं, हम वो सुन्नी हैं कि पंजतीनी हैं। और पंजतनी क्या होता है कि जो माने आका करीम को, जो माने मौला अली को, जो माने इमाम हसन और हुसैन को, जो माने हजरत फातिमा ज़हरा को। और पंजतनी क्या होता है कि इनको भी माने और फिर माने हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, सैयदना उमर फारूक को, सैयदना उस्मान गनी को, सैयदना अली मुर्तज़ा को। कहा ये पंजतनी है कि इधर भी मान रहा है उधर भी मान रहा है। और फिर कहा कि इन्हीं की सफ में, इनके पीछे पीछे दामन था में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर जन्नत में चले जाए। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? पढ़िए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं एक रुबाई पढ़ता हूं, आपने सुनी है और अभी थोड़ी देर पहले सुनी, मैं जब आ रहा था तब पढ़ी जा रही है। लेकिन ये रुबाई हम पढ़ते हैं, कभी हमने सोचा है कि इसमें लिखा क्या है?
हम तो रुबाई पढ़ते हैं ना, अशरफे ज़मा ज़माने मदद तुम दर हाय बिस्तारात कलीद करम कुशा, अशरफ न हंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत। पढ़ते हैं ना, लेकिन क्या पता है कि ये हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम मखदूम पाक की बारगाह में जब अर्ज करते हैं तो इसका माना क्या है? क्या कभी हमने ये सोचा है कि इसका माना क्या है? आइए सुनते हैं। फरमाते हैं, अशरफे ज़मा ज़माने मदद नुमा, ए अपने ज़माने के अशरफ ज़माने में मेरी मदद फरमाइए। ए ज़माने के अशरफ ज़माने में मेरी मदद फरमाइए। दरहाए बिस्तराज कलीद करम कुशा, हमारे लिए बंद दरवाजों को अपने करम की चाबी से खोल दीजिए, अपने करम की चाबी से खोल दीजिए। फिर आगे देखिए कि दर सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, ए बादशाहों के सरदार। एक होता है बादशाह, एक होता है बादशाह, और एक वो होता है कि बादशाह जब जाए तो उनके दरबार में अपने चप्पल को जो है उतार कर जाए। आपने जहांगीर का नाम सुना है ना? जहांगीर के दो नाम थे, एक नाम था उसका शहजादा सलीम और एक नाम था उसका जहांगीर। आपको पता है ये शहजादा सलीम नाम क्यों रखा था और जहांगीर क्यों कहा जाता था? कहा ये अकबर का बेटा है। अकबर वो जो लादीन हो गया, लेकिन इसका बेटा जहांगीर जो था वो बुजुर्गों की दुआ से पैदा हुआ था, तो वो दीनदार था, वो दीनदार था। कहा जब अकबर बादशाह जो है उसने जो है अपना दीन बनाया था, लेकिन जब उसके यहाँ बेटा नहीं था तो वो हजरत सलीम चिश्ती अडे रहमा के बहुत मानता था। जब हजरत सलीम चिश्ती अडे रहमा के पास गया और कहने लगा कि मेरा बेटा नहीं है तो मेरी सल्तनत का वारिस कौन होगा, तो कहा मुझे बेटा चाहिए। तो सलीम चिश्ती ने कहा कि बेटा तुझे मिल जाएगा, तू जा और मखदूम अशरफ जहांगीर की बारगाह में हाजिरी देकर आ। मखदूम अशरफ जहांगीर की बारगाह में हाजिरी देकर आ। और जब बादशाह जाने लगा तो कहा, सुन, ये जहांगीर जो है इनकी बादशाहत के आगे तेरी सल्तनत कोई वजूद नहीं रखती है। कहा अगर तू इनकी बारगाह में जा तो अपने लिबास को उतार कर जा, अपने चप्पल को छोड़ कर जा, अपने लिबास को उतार कर जा, अपने चप्पल को छोड़ कर जा। और कहा कि फिर ये गया और मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी दी और फिर आया तो उसे एक बेटा मिला जिसका नाम उसने रखा हजरत सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम और हजरत मखदूम पाक के नाम पर जहांगीर। तो कहा कि ये देखें कि ये वो दर है कि जहां बादशाह भी अपना सर रखते हैं, तो ये मखदूम पाक का वो दर है। तो कहा कि सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा, कि ए बादशाहों के सरदार, ए करीम, ए दस्तगीरी करने वाले अशरफ, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मां, कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक का वास्ता कि एक नजर हमारी भी तरफ फरमा दीजिए, एक नजर हमारी भी तरफ फरमा दीजिए। फिर कहा अशरफ नहंग दरिया दरिया वसीना दार, अशरफ नहंग दरिया। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, और खास इन दिनों के अंदर, ये मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ, ये मैंने नहीं दिया बल्कि ये कायद मिल्लत ने दिया, कायद मिल्लत ने दिया है। कहा ये जो रुबाई है ना, रुबाई किसको कहते हैं? जो चार मिसरे होते हैं ना उसको रुबाई कहते हैं। और रुबाई कौन सी वाली रुबाई? अशरफे ज़मा ज़माने मदद तुमा, दरहाए बिस्तराज कलीद करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बजिक्र तू दोस्त दारत। कहा ये रुबाई जो है ये मखदूम पाक की बारगाह में इसका नजराना जो है 101
की तादाद में आप पढ़ें, आप देखें मखदूम पाक की मदद कैसे आती है, मखदूम पाक की मदद कैसे आती है। और आज तो उनका उर्स का दिन है ना, है उर्स का दिन है ना, तो उर्स के दिन में तो कितना नवाजा जाता है, क्योंकि हर एक आके उनको नवाजता है और वो आके अपनी जो है मुरीदों को नवाजते हैं। तो आज तो जो है हमारी ईद है कि आज हमारे पीर की ईद है, उनकी ईद है तो फिर हमारी ईद है। तो कहा अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारक, अशरफ नारे तकबीर या जारी बड़े तशरीफ रखें, बड़े मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। का अशरफ नहंग दरिया, दरिया बसीना दारक, ए अशरफ तू इस दरिया का वो नहंग है जो पूरे दरिया को अपने सीने में समोए हुए है। क्या ए अशरफ तू इस दरिया का वो नहंग है जो पूरे दरिया को अपने सीने में समोए हुए है। दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारक, के दुश्मन हमेशा रंजो गम में रहे। दुश्मन तेरे नाम से हमारा दुश्मन हमेशा रंजो गम में रहे, कि दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारक। और आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं, आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं। फिर आगे कहा ए जहांगीर पीर मखदूम ना रवत अज दरस कसे महरूम, कि ए जहांगीर ए पीर तरीकत ए मखदूम, बरहक आपके दर से कोई महरूम नहीं जाता, आपके दर से कोई महरूम नहीं जाता। बहरे औलाद ख्वैश ए अशरफ हाकिमे वक्त रह बकुन महकूम, ए अशरफ अपनी औलाद की खातिर वक्त के हाकिम को हमारा फरमा बरदार कर दीजिए, वक्त के हाकिम को हमारा फरमा बरदार कर लीजिए। कहा ये वो शेर है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई आपको तंग कर रहा हो, कोई आपका लूटा हुआ माल न दे रहा हो, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, का ये उसके सामने शेर पढ़ते जाए फिर कमाल देखें, फिर कमाल देखें। कहा रुबाई बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन रुबाई का तर्जमा अगर जहन में हो तो फिर नूरुन अला नूर है कि नहीं है? तो कहा कि हर चीज जो है वो समझ के पढ़नी चाहिए। हम कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन क्या कुरान पाक समझ के पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। आज हमने इन अशार को समझा तो हमारी समझ में आ गई है। अब कुरान को अगर समझ के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुरान से बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है, कुरान से बेहतरीन कोई चीज ही नहीं है, कुरान से बेहतरीन कोई नात ही नहीं है, कुरान से बेहतरीन कोई हमद ही नहीं है, कुरान से बेहतरीन कोई वजीफा ही नहीं है, कुरान से बेहतरीन कोई शिफा ही नहीं है। अरे जो है वो कुरान में है, क्योंकि ये मेरे महबूब पर नाजिल की गई है, मेरे महबूब पर नाज़िल की गई है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, गालिबन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 से 12 मिनट है। तो अभी हमने जो आयत करीमा पढ़ी है इसको मुख्तसरन पढ़ते हैं और फिर मुख्तसरन जो है मखदूम पाक का जो है वो जिक्र करते हैं। वैसे मखदूम पाक का ही जिक्र हो रहा है। हमने आयत करीमा पढ़ी है, ये सूरे बकरा की आयत नंबर 155 है। कौन सी है? 155। और क्या फरमाया इसके अंदर? अल्लाह ताला ने फरमाया, इरशाद फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात। बस यहीं तक। जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, हर एक के लिए, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। ये हर एक के लिए है, प्रैक्टिकल हो चुका है। और सब्र जहां पर खत्म होता है हम उनको मुलाहिजा कर चुके हैं। ये अलग बात है कि उनकी शान के लायक नहीं किया है, लेकिन कुछ तो सुना है ना। इम्तिहान जो करबला में हुआ,
हर एक चीज का हुआ ना। कुरान क्या फरमा रहा है? कुरान फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे किस चीज से? कुछ डर से, कुछ भूख से, कुछ मालों और जानों से, और कुछ फलों की कमी से। यह आजमाया जाएगा, ये इम्तिहान है। और जब इम्तिहान लिया जाता है ना तो उसकी प्रैक्टिस पहले से करवाई जाती है। मैदान इम्तिहान में कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तैयारी पहले से करवाई जाती है। और कामिल इम्तिहान दिया और कामिल तैयारी करवाई। इमाम अली मकाम ने इम्तिहान दिया और नाना हजरत इमाम हुसैन के नाना ने उन्हें तैयारी करवाई है। और आप देखें कि इम्तिहान में आप पेपर दें तो उसमें चॉइस होती है। 5 सवाल हैं, 3 करने हैं, 5 सवाल हैं, 4 करने हैं, छोड़ा जा सकता है। तो आदमी क्या कहेगा कि बड़ी मुश्किल वाला जो हो उसे छोड़ दिया जाए, आसान वाले को हल कर लिया जाए। अब आप देखें कि ये तो सारे ही सवाल मुश्किल और कोई चॉइस नहीं, कोई चॉइस नहीं है। आपको भूख से भी तड़पाया गया, आपको प्यास से भी तड़पाया गया, आपको जान से भी तड़पाया गया, आपका इम्तिहान जो है माल से भी लिया गया, और आपका इम्तिहान जो है वो औलाद से भी लिया गया, औलाद से भी लिया गया। और आप देखें कि ये इम्तिहान में कामिल कामयाबी मिली कि नहीं मिली? कहा कामयाबी कहते किसको है? कि जो हमेशा जिंदा रहे वही कामयाब है ना। तो आज मैदान करबला में जो बज़ाहिर देखने जाए तो जिन्होंने शहादतें की हैं उनका नाम लेवा कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने शहादतें दी हैं वो कयामत तक के लिए जिंदा हो गए, कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। और ये मखदूम पाक भी तो इमाम हुसैन की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है। आप देखें ना, जब मखदूम पाक बादशाहत को छोड़ते हैं और अपने पीर के पास जाते हैं, हजरत अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा के पास जाते हैं और पीर की बारगाह में हाजिर देते हैं, बैत करते हैं, आपके पास रहते हैं। अलाउल हक पंडवी अलैहिर्रहमा जो है ना, वो अपने मुरीदों को काम देखें। फना को काम दिया कि तुम झाड़ू लगाना, फना को काम दिया तुम सफाई करना, फना को काम दिया तुम ये करके आओ, फना को काम दिया तुम वो करके आओ। सबके सब चले गए, मखदूम पाक बैठे हैं, हुजूर मुझे भी तो पूछ दीजिए, मुझे भी तो पूछ दीजिए ना। कहा कि ऐ अशरफ, तुम वो हो कि जब तुम सिमिना की तख्त को छोड़कर जब अलाउल हक के पास आने के लिए निकले थे, कहा उस वक्त से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे पास आकर ये कहते रहे, ऐ अलाउल हक वो अशरफ आ रहा है, अशरफ आ रहा है, अशरफ आ रहा है। अरे तुम्हारा इम्तिहान क्या ये कम था कि तुमने सिमनान की तख्त को ठोकर मारकर तुम यहाँ पर पहुंचे हो? सिमनान के तख्त ठोकर मारकर तुम पहुंचे हो, कहिए इम्तिहान क्या कम था? और आप देखें कि बादशाह बहुत गुजरे हैं, लेकिन तारिकुस सल्तनत से 2 हैं, तारिकुस सल्तनत से 2 हैं। एक हजरत मखदूम पाक है और एक हजरत इब्राहिम बिन अदम है। अब आप देखिए, इब्राहिम बिन अदम से पूछते हैं। इब्राहिम बिन अदम बादशाह के महल में, अपने महल के अंदर बेहतरीन बिस्तर पर लेटकर, नरम नरम बिस्तर पर लेटकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। छत से आवाज आती है, मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट खो गया। बादशाह आवाज लगाता है, कौन है छत पर? कहा ये फकीर है। कहा क्या तलाश कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। अरे ये बादशाह के महल की छत पर तुम ऊंट तलाश कर रहे हो, बेवकूफ तो नहीं हो? कहा बेवकूफ मैं नहीं, ऐ इब्राहिम बेवकूफ तो तुम हो। कहा मैं तो ऊंट तलाश कर रहा हूं, लेकिन तुम बताओ कि नरम नरम बिस्तर पर क्या रब मिला करता है? क्या नरम नरम बिस्तर पर रब मिला करता है? हजरत इब्राहिम बिन अदम की बात समझ में आ गई। सुबह जो है अपने तख्त को छोड़कर जो है
वो प्यादा जो है वो निकल गए। लोग मिन्नतें करते रहे, हुजूर कहाँ जा रहे हैं, आपकी रियाया है, आपके फौजी हैं, आपके घोड़ी दस्ते हैं, अरे इन सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कुछ अरसा गुजरने के बाद दरिया के किनारे पर एक सुई और एक धागा लेकर कुछ सी रहे थे। एक रियाया का फर्द आके निकलता है, कहता है इब्राहिम कहाँ इस दरिया के किनारे इस सादे लिबास के अंदर तुम बैठ कर सुई धागे से क्या सी रहे हो? क्या वो हुकूमत अच्छी नहीं थी? हर तरफ महल के अंदर तुम्हारे जो है वो खिदमत करने वाले, तुम्हारे खादिम, तुम्हारे गुलाम, हर तरफ तुम्हें पंखे जलने वाले लोग मौजूद थे, क्या वो तुम्हें खिदमत रास नहीं आई? इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि सुन, ये मेरे हाथ में क्या है? कहा सुई है। उसे दरिया में फेंक दिया। मछलियों को हुक्म दिया कि जाओ मेरी सुई को तलाश करके लाओ। सारी मछलियां मुंह में सोने की सुई दबाकर जो है वो बाहर निकल आई। कहा ये आपकी सुई? कहा नहीं ये नहीं, ये तो छोड़ कर आया हूं। कहा मुझे तो वो सुई चाहिए जो मेरे हाथ में थी। एक मछली जो है वो सुई लेकर आई जो आपकी थी, वो सुई आपने ली और रियायत के फर्ज को कहा सुन, जब मैं महल में था तो सिर्फ एक तुम्हारी तरफ जो है मेरी हुकूमत थी। जब महल से बाहर निकला तो अल्लाह ताला ने जो है वो पूरी कायनात का सुल्तान बना दिया। पूरी कायनात का सुल्तान बना दिया। अब आए मखदूम पाक की बारगाह में। अरे पैदा होते हैं माँ की तरबियत, माँ की आगोश में, अरे बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद, अरे एक मजलूम की दुआ से ये अशरफ पैदा होता है। बड़े नाजों से पाला है। अल्लाह अकबर। 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र में कुरान पाक का इफ्तिताह करते हैं, आगाज करते हैं। 7 साल की उम्र में जो है पूरे कुरान मजीद को याद करते हैं, सबा किरात के साथ याद करते हैं। 14 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया को पूरा का पूरा अपने सीने में बसाते हैं। 15 साल की उम्र होती है, वालिद मोहतरम का विसाल हो जाता है। विसाल होने के बाद जो है आप बादशाहत पर बैठते हैं, सल्तनत पर बैठते हैं। अल्लाह अकबर। अरे ये सल्तनत को तो जो है आपको तो इरादा ही नहीं था कि मैं इस सल्तनत को निभाऊं, लेकिन आपके बड़े होने की वजह से वालिदा के हुक्म पर आपने सल्तनत को अपनाया है। लेकिन सल्तनत को अपनाने के बाद दीन का काम नहीं छोड़ा है। हालांकि सुल्तान की सल्तनत में कितने उमूर होते हैं, कितने काम होते हैं, कितनी जंगें होती हैं, अरे कितने मामलात होते हैं। इसके बावजूद 19 साल की उम्र में पूरा का पूरा कुरान मजीद फारसी जबान में तर्जमा कर डाला, फारसी जबान में तर्जमा कर डाला। और फिर 25 साल की उम्र में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं, ऐ अशरफ यहाँ क्या कर रहा है? चल तेरा पीर तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा पीर तेरा इंतजार कर रहा है। वहां सल्तनत को छोड़कर माँ के पास जाते हैं। ऐ माँ मैं जा रहा हूँ। बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मैं तुझे कहती कि अशरफ तेरा टाइम हो गया है, जा सल्तनत को छोड़कर। फिर अशरफ निकलते हैं, मखदूम पाक निकलते हैं। माँ कहती है बेटा तू जा, अब तेरी और मेरी मुलाकात कयामत में होगी। अल्लाह अकबर। माँ को सहारे की जरूरत है। माँ कहती बेटा कहाँ जा रहा है? बूढ़ी अम्मा को छोड़कर जा रहा है। आज देखे ना हमारी माएँ हमें कहाँ निकलने देती हैं, हमारी माएँ कसमें देकर बिठाती हैं, लेकिन वो दीन की रखवाली थी, अरे वो दीन की खादिमा थी, अरे जिन्हें हजरत खदीजा इनकी वालिदा का नाम था कि जिन्हें राबिया सानी कहा जाता था। सुभान अल्लाह। राबिया सानी कहा जाता था। वो मखदूम पाक जब निकलते हैं और फिर सल्तनत को छोड़कर जब निकलते हैं तो आज देखें पूरी कायनात में हर तरफ अशरफ 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 की सदा है। और ये अशरफी जो है हमारे कमरुज़्ज़मान आज़मी, हमारे कमरुज़्ज़मान आज़मी, मुफ्ती कमरुज़्ज़मान आज़मी जो मद्दज़िल्लाहुल आली यूके के अंदर हैं, वो कहते हैं कि अशरफी हजरत मखदूम पाक से पहले
कोई नहीं था। मखदूम पाक आए हैं तो हर तरफ अशरफी ही अशरफी हो गए, सुभान अल्लाह, अशरफी ही अशरफी हो गए हैं। तो ये मखदूम पाक की बात है। बस आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि हजरत इब्राहिम बिन अदम ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे कायनात का सुल्तान बनाया। मखदूम अशरफ कहते हैं कि मैंने कमो बेश 3 मर्तबा पूरी दुनिया का मैंने जो है वो सफर किया है, तभी ही तो आपको जहांगीर कहा जाता था। और कहा कि पूरी कायनात का सफर करके पूरी कायनात को जो है उनकी दिल में हजरत मखदूम पाक ने अपनी मोहब्बत को बिठा दिया है। तभी तो पूरी दुनिया में आज कहीं भी चले जाएं, हिंदू पाक में चले जाएं, बंगला में चले जाएं, श्रीलंका में चले जाएं, यूके में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, अरे किसी भी मुल्क के कोने पे चले जाएं, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है मखदूम पाक का उर्स हो रहा है। तो कहते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो हमेशा जिंदा होते हैं। अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। और मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं अशरफ, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।